सिद्ध साहित्य के बाद आइए अब बात करते हैं नाथ साहित्य की। सिद्ध साहित्य की भोगवादी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। यानी जो सिद्ध साधक थे वे मांस, मदिरा, मैथुन आदि को अपनी साधना का आवश्यक अंग मानते थे और भोग के माध्यम से मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति का प्रयास करना चाहते थे। इस भोगवादी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में एक नया संप्रदाय यानी नाथ संप्रदाय अस्तित्व में आया। ईसा की 8वीं शताब्दी में वज्रयानी शाखा और शैव मत के मिश्रण से नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरम उत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को नाथ मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। नाथ पंथ के योगियों को कनफटे योगी भी कहा जाता है। ये लोग कानों में भारी भारी कुंडल पहनते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और गुजरात में इन योगियों का विशेष प्रभाव रहा है। नाथ कवियों ने सिद्धों की तरह भोग मार्ग नहीं अपनाया बल्कि हठ योग और सदाचार का मार्ग अपनाया। नाथों ने धार्मिक कर्मकांडों से लोगों को मुक्त करवाकर सदाचार की ओर प्रवृत्त किया। 84 सिद्धों के समान 9 नाथ भी प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनके नाम इस प्रकार हैं: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तरीनाथ और गोपीचंद नाथ। साहित्य सृजन की दृष्टि से नाथ पंथ में गोरखनाथ का नाम महत्वपूर्ण है। यानी सभी नाथ योगियों में गोरखनाथ ने अधिक और महत्वपूर्ण साहित्य रचा है। वर्तमान खोजों के आधार पर गोरखनाथ का समय 13वीं सदी निश्चित किया गया है। नाथों की रचनाओं का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के प्रयत्नों से 1942 ईस्वी में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ की 14 प्रामाणिक रचनाओं का संपादन गोरखबानी नाम से किया। गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ इस प्रकार हैं: सबदी, पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, गयान 34 और पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में रचित कुछ ग्रंथ इस प्रकार हैं: सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। आइए अब बात करते हैं नाथ साहित्य की विशेषताओं की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस मार्ग में कठोर ब्रह्मचर्य, वाक संयम यानी वाणी पर नियंत्रण, शारीरिक शौच यानी शरीर की शुद्धता, मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरणों के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि और मध्यमास आदि के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया है। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है हठ योग साधना पर बल। नाथ पंथियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग की साधना को अपनाया। हठ योग के पारिभाषिक शब्द जैसे सुरति, निरति, इड़ा, पिंगला, षट चक्र, अनहदनाद, सूर्य तथा चंद्र आदि को इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। दूसरी विशेषता है शून्यवाद में विश्वास। नाथ पंथी शून्यवाद में विश्वास रखते हैं। ये ईश्वर को शून्य अर्थात परम तत्व, निरंजन और परम शिव मानते हैं। इनका मानना है कि साधना के द्वारा योगी शून्य रूपी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तीसरी विशेषता है महादशा का वर्णन। नाथ पंथियों ने सहज दशा को महादशा कहा है, जहां पहुंचकर जीव अर्थात मनुष्य और शून्य अर्थात परमात्मा एक हो जाते हैं। अगली विशेषता है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। नाथ योगियों ने रूढ़िवाद और बाहरी आडंबर का विरोध किया है तथा मन की पवित्रता पर बल दिया है। नाथ पंथी व्रत, मूर्ति पूजा, उपवास आदि का खंडन करते हैं और निर्गुण तथा निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं।
अगली विशेषता है गुरु कृपा का महत्व। नाथ योगियों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु कृपा को अत्यंत आवश्यक माना है। नाथ पंथियों ने वैराग्य से मुक्ति संभव मानी है। इनके अनुसार वैराग्य गुरु की कृपा से मिलता है, इसलिए गुरु दीक्षा एवं गुरु मंत्र का नाथ संप्रदाय में विशेष महत्व है। अगली विशेषता है मांस मद्य आदि का बहिष्कार। हमें ये बात याद रखनी है कि सिद्धों ने मांस और मद्य आदि का निषेध नहीं किया, बल्कि उसे अपनी साधना का आवश्यक अंग माना, जबकि नाथ कवियों ने या नाथ संप्रदाय के साधकों ने मांस और मदिरा का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है। नाथ साहित्य में मदिरा और मांस के सेवन को पूरी तरह से गलत बताया गया है। नाथ कवियों के अनुसार मांस मदिरा का सेवन करने से मानव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसी तामसिक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण वो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता। अगली विशेषता है सदाचार पर बल। नाथ साहित्य में सदाचार और नैतिकता पर बल दिया गया है। नाथ पंथियों के अनुसार योगी को सहज एवं सरल जीवन पद्धति अपनानी चाहिए तथा काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़कर चित्त को सुदृढ़ करना चाहिए। नाथों ने अपने साहित्य में सांसारिकता से दूर रहकर कठोर ब्रह्मचर्य, वाणी का संयम, ज्ञान में विश्वास तथा मानसिक शुद्धता जैसी विशेषताओं को अपनाने पर बल दिया। अगली विशेषता है नारी की उपेक्षा। नाथ पंथियों ने नारी को माया कहकर उसकी उपेक्षा की है। इनके अनुसार नारी योग साधना में बाधक है और नारी का आकर्षण साधक को पथ भ्रष्ट कर देता है। अब बात करते हैं नाथ साहित्य के शिल्प पक्ष की। नाथ साहित्य में प्रयुक्त भाषा देश भाषा है। ये तत्कालीन सधुक्कड़ी भाषा के अधिक निकट है, क्योंकि इसमें प्राचीन पश्चिमी हिंदी की बोलियों का मिश्रण है। इनकी भाषा को अवहट्ट या अवहट्ठ भी कहा गया है। नाथ योगियों की भाषा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, उनकी भाषा देशी भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी काव्य भाषा है। उन्होंने भरसक उसी सर्वसामान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो गुजरात, राजपुताना और ब्रज मंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की भाषा थी। नाथों ने प्रायः प्रतीक मूलक, रहस्यात्मक तथा सांकेतिक शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। नाथों के काव्य में गाय यदि इंद्रिय की प्रतीक है तो मृग ब्रह्म में आसक्ति का प्रतीक है। इसी प्रकार नागिन का प्रयोग कामिनी के लिए हुआ है, मेघ का करुणा के लिए, हंस का आत्मा के लिए और मीन का वायु के लिए। नाथों के काव्य में उलट बांसियों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। नाथ साहित्य में श्लेष, वक्रोक्ति, अनुप्रास आदि शब्दालंकारों और उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, सांग रूपक, प्रतीप, विरोधाभास आदि अर्थालंकारों का सफल प्रयोग हुआ है। नाथों ने भी सिद्धों के समान गीति शैली का अधिक प्रयोग किया है, यानी इन्होंने गेय पदों की रचना अधिक की है। इनके काव्य में दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला आदि छंदों का प्रयोग देखा जा सकता है। आगे चर्चा करते हैं नाथ साहित्य के योगदान की। नाथ साहित्य की सबसे बड़ी देन ये है कि इनकी समस्त विशेषताओं का प्रभाव भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संत कवियों के भाव, भाषा और छंद तीनों ही नाथ पंथ से प्रभावित हैं। कबीर के काव्य में उपलब्ध गुरु की महत्ता, नारी की निंदा, सदाचरण, इंद्रिय निग्रह और उलट बांसियों के विचित्र रूपक नाथ साहित्य के प्रभाव का बोध कराते हैं। कबीर द्वारा प्रयुक्त हठयोग की शब्दावली भी नाथ पंथ से ली गई है। नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संत साहित्य के लिए धार्मिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। संतों ने जिस आचरण शुद्धि की बात कही है उसका मूलाधार नाथ संप्रदाय ही है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत सामग्री और सधुक्कड़ी भाषा भी। नाथपंथी जोगियों ने परंपरागत ब्रज भाषा या नागर अपभ्रंश के स्थान पर सधुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसे बाद के संत कवियों ने अपनाया। इस प्रकार भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी नाथ साहित्य महत्वपूर्ण है।